प्रूव दैट determinant a plus bx c plus dx p plus qx नीचे ax plus b cx plus d px plus q u v w is equal to 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिटर्मिनेंट के अंदर में a c p b d q u v w। देखो आज का शुरुआती 2-3 क्वेश्चन तो आसान है, उसके अंदर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन लिखना हो गया सबका? लिखो लिखो, ध्यान से लिखो, लिखना हो जाए तो बताना। हो गया? देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करो, मैं एक दो बात बताता हूँ। सॉल्यूशन के पहले स्टेप में लिखो, पहले स्टेप में लिखो, पहले तो ये एज इट इज कॉपी कर लो जैसा लिखा हुआ है। हो गया कॉपी? हाँ करो करो, तेजी से करो। कॉपी हो गया? देखो पहला ऑपरेशन लगाओ, देखो R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस एक्स R2, R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस एक्स R2। सब लोग थोड़ा बोर्ड पे देखो तो, हम लोग चेंज किसको कर रहे हैं ये बताओ तो सबसे पहले अपन क्या करें कि R2 R3 एज इट इज लिख लें, ax प्लस बी, प्लीज पहले नोटिस करो फिर कॉपी करना, px प्लस डी px प्लस क्यू u v w। मुझे बताओ R1 कैसे भराएगा आप? सुनो मैं एक टर्म का दिखाता हूं, ध्यान से देखो, a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स मतलब एक्स टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। बोलो हाँ सर। इसको खोलो, a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। बोलो हाँ सर। बी एक्स से बी एक्स गया, क्या बचा आपके पास? a माइनस ए एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ सर। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ a। बोलो हाँ सर। अब ऐसे ही सब चलता जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ a, यहाँ पे क्या होगा बताओ? 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ c, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ c। कॉपी करो, एकदम ध्यान से कॉपी करो। ये चीज साइड में नोट डाल लेना, एक एलिमेंट का मैनिपुलेशन देख लो आप लोग, और बाकी एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया सबका? करो करो, कॉपी करो आराम से। हो गया? हो गया? अब हुआ? अगला स्टेप लिखो, ये 1 नहीं नहीं रुको रुको, पहले ये वाला चीज सीधा कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो अगले स्टेप में। 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट में पहला रो ए सी पी, दूसरा रो तो जैसा है वैसा कॉपी कर दूं, और तीसरा भी कॉपी कर दूं। हो गया? आंसर से सिर्फ एक स्टेप पीछे है, बताओ तो क्या है? R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस एक्स R1। देखो R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस एक्स R1, R2 माइनस एक्स R1। ठीक है, अब बस जो आंसर चाहिए था वो लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, और फिर अंदर ए सी पी, दूसरा लाइन बी डी क्यू, और तीसरा लाइन यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे ए प्लस 1 होल स्क्वायर बी प्लस 1 होल स्क्वायर सी प्लस 1 होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस 1 होल स्क्वायर बी माइनस 1 होल स्क्वायर सी माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 ए बी सी 1 1 ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड पे देखो, इसका एक आध ऑपरेशन का पहले हम लोग थोड़ा फीलिंग लेने का ट्राई करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन क्या होना चाहिए बताओ तो? -R2 - R3 पक्का? हाँ देखो सुनो, इसको खोलने पे क्या आएगा बताओ? A² + 2A + 1। इसको खोलने पे क्या आएगा? A² - 2A + 1। हमको यहाँ पे ना A² चाहिए ना 1 चाहिए, क्लियर है? तो ये वाला माइनस ये वाला जब करेंगे तो A² भी कैंसिल हो जाएगा, 1 वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली सिर्फ ABC वाला पार्ट बचेगा, वो भी कौन से फैक्टर के साथ? 4 के साथ। 2 तो इसके पास था और इसमें -2 आ रहा था, माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लगाओ पहला ऑपरेशन, लिखो R2 replaced by R2 - R3, R2 - R3। इसका इफेक्ट सुनो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू A² B² C² 4A 4B 4C A-1 होल स्क्वायर B-1 होल स्क्वायर C-1 होल। हो गया यहां तक सबका? अगले स्टेप में 4 कॉमन ले लो, A² B² C² ABC A-1 होल स्क्वायर B-1 होल स्क्वायर C-1 होल स्क्वायर। पहुंचे यहां तक? अरे पहुंचे यहां तक? सब लोग थोड़ा बोर्ड पे घुरियाओ फिर से। हाँ बोलो। हमको आंसर सुनो सुनो बात सुनो, हमको आंसर में यहाँ पे क्या चाहिए बताओ? 1 चाहिए। इसको खोल के क्या आएगा ये बताओ? A² - 2A + 1। हमको A² नहीं चाहिए, हमको -2A भी नहीं चाहिए। A² उड़ाने के लिए अगर मैं R1 माइनस कर दूं तो A² उड़ जाएगा, और -2A उड़ाने के लिए मैं क्या सोच रहा हूं? +2R2 कर देंगे तो मजा आ जाएगा। लिखो R3 replaced by R3 - R1 + 2R2, R3 - R1 + 2R2। उम्मीद है कि सब लोग सोच पा रहा होगा। 4 और अंदर का बताओ अब, A² B² C² ABC 1 1 1, यही आंसर है। हो गया सबका? नेक्स्ट, आज खूब सारा सवाल करेंगे। देखो, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ABC BCA CAB, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ABC BCA CAB is negative if A, B, C are positive, if A, B, C are positive। सब लोग ना प्लीज पेन छोड़ दो एक बार, मैं आप लोग से कुछ पूछना चाहता हूँ। किसी चीज को अगर मुझे नेगेटिव प्रूफ करना है तो क्या अप्रोच होता है इसके लिए? ये बहुत ही कॉमन सेंस का बात है, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से सुनो, मैं कहीं पे ना -x लिख रहा हूं, ये नेगेटिव होगा क्या हमेशा? हाँ कि ना? ना, क्यों ना? भैया x है वेरिएबल, x के जगह पे अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। अगर मानो x के जगह पे 2 रखूंगा तो नेगेटिव मिलेगा, और मानो कि x की जगह पे -2 रख दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है। अब जादू देखो, -x² हमेशा नेगेटिव होगा। बोलो हाँ सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, ये वाला पोर्शन हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये माइनस की वजह से क्या रहेगा? नेगेटिव। अल्टीमेटली क्या मिलेगा? नेगेटिव। समझ में आया आप लोग को? तो जब कभी भी कोई चीज को नेगेटिव साबित करना होता है तो बेस्ट पॉसिबल वे इज
टेक अ माइनस साइन कॉमन एंड मेक समथिंग श्योर पॉजिटिव। श्योर पॉजिटिव का मतलब एक ही है, स्क्वायर होना चाहिए, ये पावर 4 होना चाहिए। बात आ रहा समझ? ये पावर 6 होना चाहिए। ये कुछ भी ऐसा हो जिसको देख के अंधा बच्चा भी बतला सके कि ये चीज पॉजिटिव है। अब मानो कि उसको एक्स दिखाओ तो ठीक से दिखेगा नहीं, लेकिन कान में बोल दो कि स्क्वायर है तो समझ जाएगा, क्या सीखेगा फिर वो? पॉजिटिव पॉजिटिव। बात आ रहा समझ? क्या होना चाहिए बताओ? नेगेटिव इंटू, कोई धमकी उमकी दिया कि बोलने से मार पड़ेगा? बोलो क्या दिया हुआ है ये? नेगेटिव इंटू श्योर पॉजिटिव। जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा तो हम आसानी से बोल पाएंगे कि ये चीज नेगेटिव है। अब ध्यान से इस डिटर्मिनेंट पे आ जाओ। इसमें सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगा सकते हो बताओ तो? ग्रैंड फादर, देख पा रहे हो? अरे देख पा रहे हो? देखो तो क्या होगा, कुछ लिखना मत, लिखना मत, पहले देख लो। R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इफेक्ट बतलाइए। A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। नीचे बोलो बी सी ए और बोलो सी ए बी। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? आगे बतलाइए क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लेंगे, अंदर बोलिए 1 1 1 और बोलिए बी सी ए और बोलिए सी ए बी। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या करें? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 ना करें, 0 बनेगा। अरे लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? एनलार्ज भी तो हो रहा है। हाँ गुड, समझ में आ रहा है आप लोग को? मन करे भी कि कॉलम का ऑपरेशन लगाए तो मत लगाना, रोकना मन को। अब यहां से तोड़ देते हैं इसको। ए प्लस बी प्लस सी, आओ मदद करो तोड़ने में, बोलो क्या होगा? 1 रो गया कॉलम गया, बी सी माइनस ए स्क्वायर, बोलो हाँ सर। फिर -1 बोलो रो कॉलम बी स्क्वायर माइनस ए सी और बोलो +1 इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। आओ थोड़ा और भीतर चलें। ए प्लस बी प्लस सी, बी सी, अच्छा मैं थोड़ा ध्यान से लिखता हूँ ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप तो ध्यान से देखो भाई, ये दिख जाएगा। अरे दिखा कि नहीं दिखा? सबको दिख गया? यहां से कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं, यहां से कुछ नहीं बोल सकते, अभी तक थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। मैं क्या सोच रहा हूं, इस वाले पोर्शन में से एक -1 कॉमन निकाल लेता हूं। बोलो हाँ सर। आओ तो निकालो, क्या होगा बताओ? -1 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये सही है? थोड़ा सा खतरनाक टाइप बचपन में चलोगे तो ऐसा कोई फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू, इसका चेहरा बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, फेमस नहीं है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। देखो इसका प्रूफ बहुत ही लल्लू है, मन में सोचते ही प्रूफ हो जाता है, मन में श्रद्धा होना चाहिए बस। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो क्या होगा? नहीं आएगा समझ में, श्रद्धा कम हो रहा है आप लोग, जोर से बोलो। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका बताओ। बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, इसका बताओ। सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। टोटल ए स्क्वायर कितना बार? 2 बार। टोटल बी स्क्वायर कितना बार? 2 बार। टोटल सी स्क्वायर कितना बार? 2 बार। 2ab 2bc 2ca के बाहर भी क्या 2 2 है, सब में से 2 कॉमन, 2 से 2 कटा और ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। यहां से बातचीत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं भैया -1 ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर और सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब घुरियाओ इसको, ए बी सी इंडिविजुअली पॉजिटिव था, 3 पॉजिटिव का सम हमेशा क्या निकलेगा? पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव। बोलो हाँ सर। यहाँ पे देखो स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव होगा, और स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव होगा। 3 पॉजिटिव जोड़ेंगे तो फिर से क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, और ये जो -1 है इसकी वजह से नेगेटिव। अल्टीमेटली क्या हो गया? पल्ले पड़ा कि बाउंसर? अरे जोर से बोलो। चलो छपाओ अब रोको मत, यहाँ कॉमा देके लिखो। विच इज क्लियरली नेगेटिव, विच इज क्लियरली नेगेटिव। तो टीचर को समझ में आ जाएगा। आप लोग तो अपने मन को शांत करा दो कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सब मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगला सवाल लिखो।
देखो इफ कैपिटल ए इक्वल टू, ये मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से लिखना। इफ कैपिटल ए इक्वल टू 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1, then find the value of determinant A, then find the value of determinant A, then find the value of determinant A। अच्छा सब लोग प्लीज थोड़ा बोर्ड पर देखो, कुछ कॉपी मत करना, समझ नहीं आएगा नहीं। डेटर्मिनेंट ए का मतलब इस ब्रैकेट को चेंज करके 2 डंडी बना देने से हो जाएगा? अरे हो जाएगा, ध्यान से बोर्ड पर देखिए, यही डेटर्मिनेंट ए है। सीधा एक्सपेंड करें कि कोई ऑपरेशन मदद करेगा हमारे? देखो मूर्खता है सीधा एक्सपेंड करना। सोचो आप C1 प्लस C2 देखो, या R1 प्लस R3 देखो, दिख रहा है? देखो मैं बार बार बता रहा हूं, ऑपरेशन लगा के आप ऑपरेशन पे एहसान नहीं करते। ऑपरेशन आपके फायदे के लिए, जहां कहीं भी ब्रेक करने का टाइम है पहले सोचो कि किसी ऑपरेशन से सिंपल हो पा रहा है, ठीक है? क्या लगाएं बोलो? R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R3। अरे कुछ भी कर सकते हो, टेंशन मत लो, कैंडी क्रश में बहुत मूव कर सकते, करो आराम से करो। सुनो क्या आएगा बताओ, 0 0 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1। ये सबको समझ में आया? अब क्या करें? तोड़ना होगा। किससे तोड़ें? फर्स्ट रो से। 2 0 से बढ़िया सिचुएशन कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखो ऐसा होगा, सुनते चलो, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 2 इंटू, बोलो, रो गया कॉलम गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, बोलो हाँ सर। देखो सब खोल खाल के कुछ ऐसा प्राप्त होता है। कहाँ कॉस्ट, समझ में आ रहा है? ये चीज सबको क्लियर है? इसके बाद का बात क्रिटिकल है, थोड़ा बात ध्यान से बोर्ड पर। साइन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू याद है क्या आप लोग? -1 और 1, बोलो हाँ सर। देखो ये होता है, ठीक है, ये मतलब फंक्शन का एकदम बहुत बेसिक फंडामेंटल बात है, इसको मैं एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा अभी। बस ये याद रखो कि साइन थीटा में चाहे आप थीटा की जगह पर कोई भी एंगल भरो, 1,00,000 डिग्री, 1 करोड़ डिग्री, 1 बिलियन डिग्री, जो भरना है भर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी भरोगे, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो हमेशा -1 से 1 के बीच ही आएगा, इसके बाहर का नहीं आता। क्यों? क्लास के बाद पूरा चर्चा करेंगे, टेंशन मत, लेकिन रुक के पूछना आज, ठीक? अब सुनो, साइन का वैल्यू -1 से 1 तक हो सकता है, लेकिन एक खास बात क्या है कि जैसे आप कोई चीज का स्क्वायर कर देंगे वो चीज नेगेटिव वैल्यू फिर नहीं ले सकता। अब -1 से सटक के इसका मिनिमम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और मैक्सिमम अभी भी 1 ही रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब हमारा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया बताओ? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आया है। देखिए बोर्ड पर ध्यान से, वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, बोलो हाँ सर। हमको इसके कोफिशिएंट में क्या चाहिए? 2 से करिए मल्टीप्लाई, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2, बोलो हाँ सर। और क्या चाहिए हमको? +2 चाहिए, तो सब में 2 जोड़ दो, क्या होगा बताओ? 2 लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 4। अब भैया देखिए, क्या यही प्राणी आपका डिटर्मिनेंट ए है? बोलो हाँ सर, यही तो है डिटर्मिनेंट ए, 2 से 4 के बीच में है। आंसर ऐसा लिखाएगा कि डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,4। कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा, थीटा के साथ में वेरी करेगा। हाँ ध्यान से लिखो, देखो, शो दैट y प्लस z होल स्क्वायर xy zx xy, कॉपी प्लीज ध्यान से करें, x प्लस z होल स्क्वायर yz, और आखिरी लाइन xz yz और x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब।
जो मानो कि बुढ़ापा आ गया डिटरमिनेंट करते करते, अभी भी नहीं बता पा रहे हो। अरे एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड, क्या देखिए ये बात समझ में आया आप लोगों को? भेदभाव स्क्वायर है कहीं कहीं, कहीं कहीं नहीं है। चलो एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड, ये सब देख पा रहे हैं। अब देखो क्या होगा, नीचे वाला को रख लो, ऊपर वाला को बांट। तो 1/xyz बांटो, मतलब कैसे बांटोगे? पहले लाइन को x दे दो, क्या होगा बताओ? x टाइम्स ऑफ y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाला बोलो एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला। वेरी गुड, फिर बोलो जोर से, x प्लस जेड होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बात। फिर बोलो एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, और जेड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। मैं कुछ बना रहा हूं, देखो ये देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? उड़ा दें इन लोग को। तो देखो प्यार से एक्स वाई जेड फिर बाहर निकल गया, ये एक्स वाई जेड है, अंदर क्या बचा बताओ? वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। क्लियर है? बात आया समझ? ये कैंसिल हो रहा है पूरा। किताब में एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, किताब में ये वाला पार्ट नहीं है, बट एग्जाम में ये वाला फालतू में हो सकता है आप लोगों के साथ, इसलिए क्वेश्चन को मैंने ऐसे फॉर्म किया है। बात आया समझ? बुक में डायरेक्टली दिस इज इक्वल टू 2xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब पूछा हो। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आप लोग? थोड़ा क्लियर है कि पूरा क्लियर है? इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बात बोलूंगा, डोंट यूज ब्रेन। देखो दिमाग का जो यूज है ना, वो इस क्वेश्चन में अलाउड नहीं है। जो मैं करा रहा हूं बिल्कुल यही करें, कुछ भी और करोगे आंसर लटक सकता है। बात आ रहा है समझ? जो मैं करूंगा वो बिल्कुल लॉजिकल है, अपन उसको वैसे याद रखने का ट्राई करें। आप लोगों को हर चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन क्लासिकल मिलेगा, जिसके अप्रोच के संग में छेड़छाड़ मत करना आप लोग, जैसा मैं करा रहा हूं वैसा कर रहा हूं। अभी देखो इसमें सबसे पहला ऑपरेशन आई विल सजेस्ट, आर से मैं काम ही नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा C1 रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस C3। ध्यान से सुनो और देखो क्या फायदा होगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर एक तो जीरो मिलेगा, साथ में देखो ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको फोड़ोगे तो क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी के रूप में हमारे सामने आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको बाहर चाहिए। और नीचे वाला भी देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड देगा आप लोग को, बोलो हाँ सर, पूरे में से बेहतरीन रूप से कॉमन आ जाएगा। तो देखो असर क्या होगा, असर ये होगा, यहाँ पे आएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर नीचे क्या होगा बताओ? जीरो, और नीचे बोलो जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सेकेंड कॉलम भरो एक्स स्क्वायर, अरे भरो भरो, एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर, आखिरी बताओ जेड स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई होल। क्या ये सबको क्लियर है? सुनो क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से, थोड़ा जोर से। बहुत बढ़िया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा क्या वो सोच लो तो, वाई प्लस जेड माइनस एक्स। देखो बोलोगे ना तो ही सीखोगे, प्लीज इसीलिए बोलो। सही है ये वाला, जीरो जीरो ही रहेगा। ये वाला बताओ जेड माइनस एक्स माइनस वाई, बोलो हाँ सर, बिल्कुल सही लिखा। जैसा ये लगाया बिल्कुल वैसा ही टू के लिए सोचो तो, जोर से बोलो C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C3। क्लियर हो रहा है? असर बताओ क्या होगा? जीरो, और बोलो एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ बोलो जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यहाँ बताओ क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। देखो यहाँ तक सारा ऑपरेशन लॉजिकल ही है, कुछ वैसे लॉजिक से बहुत हट के काम तो नहीं कर रहे, जीरो बना रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, वही सब लॉजिक। अच्छा इसमें सब कॉमन क्या आ जाएगा बताओ? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और अंदर बताओ क्या बचेगा? वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जीरो जेड माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ बोलो जीरो एक्स प्लस जेड माइनस वाई, और बोलो क्लियर हुआ सबको? यहाँ वाला बताओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर हुआ? थोड़ा हुआ कि पूरा हुआ? देखो अब मैं जो करूंगा वो थोड़ा सा इलॉजिकल,
उसको याद रखने के लिए एक बात अपने को याद रखना। अब मैं करूंगा वैसे ये R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R2 माइनस R1। देखो इसका लॉजिक क्या सुनो, लॉजिक ये है कि हर जगह का होल स्क्वायर खुल चुका है, सिर्फ इसका होल स्क्वायर खुलना बाकी है। इसका होल स्क्वायर खुलना है और मैं चाहता हूं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं इसको रखूं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, बोलो इसको, क्या खुलता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy खुलता है। यदि मैं माइनस रो टू माइनस रो वन कर दूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 2xyz, इसीलिए ये वाला होगा। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखिए, दिस इज इक्वल टू आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अंदर देखिए क्या होगा, रो वन और रो टू तो नहीं बदलेगा, ये होगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स, 0 एक्स स्क्वायर। दूसरा वाला बताइए, 0 एक्स प्लस जेड माइनस वाई और यहाँ पे वाई स्क्वायर। यहाँ वाला सोच के बोलो तो। देखो मैं एक बार ना साइड में दिखा रहा हूं, आप लोग प्लीज ध्यान से देखो। z माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस 0 का तो काम नहीं है, ऊपर वाला माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स। बोलो हाँ सर। ध्यान से देखो तो देखो, x से x कट जाएगा, बोलो हाँ सर। z से z कटेगा, बोलो हाँ सर। अरे जोर से बोलो। और बचेगा क्या? -2y। तो यहां से बचा हमारे पास है -2y। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बचेगा -2x और यहाँ बचेगा 2xy। बोलो हाँ सर। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट वूट नहीं कहीं पे भी। अब इसके बाद का जो ऑपरेशन है वो और बेकार है। ठीक है, उसके अंदर में ड्राइविंग फोर्स कुछ ऐसा है, लालच बुरी बला है, लेकिन फिर भी हम लालच करेंगे। अभी देखो हमको तो जीरो मिला तो है, लेकिन ना काम का जीरो नहीं। डिटर्मिनेंट में काम का जीरो मतलब सिंगल लाइन में होना चाहिए। अगर वो आगे पीछे अलग अलग रो कॉलम में पड़ा हुआ है, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। बात आ रहा है समझ? तो मैं चाहता हूं कि मेरे को 2 जीरो कंसेक्यूटिव मिल जाए। अब वो कंसेक्यूटिव जीरो मिलने के लिए देखो हम क्या करेंगे। मैं सोच रहा हूं कि इसको इसको जोड़ूं, इसको इसको जोड़ूं और यहाँ भी जीरो बनाऊं, यहाँ भी जीरो बनाऊं। एक छोटा सा समस्या है, ये है 2xy और ये वाला है -2y और ये वाला है -2x। कोई तिगड़मबाजी लगा के यदि इसको x दे दिया जाए और इसको यदि y दे दिया जाए, फिर इसमें जोड़ा जाए तो काम बन जाएगा। अरे काम बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब हम सुनो, हम चाहते हैं कि हम इसको x दें, लेकिन समस्या ये है कि डिटर्मिनेंट में सिंगल एलिमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं कर सकते हो। कांटेक्ट किससे कर सकते हो? पूरा लाइन से, या तो रो से करो या फिर कॉलम से करो। फिर एक समस्या, यदि मैं रो से कांटेक्ट करूंगा तो मैं इससे भी करूंगा, इससे भी करूंगा, इससे भी करूंगा, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हमको इससे कांटेक्ट करना है एक्स के थ्रू और इससे कांटेक्ट करना है वाई के थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन को एक्स दे देता हूँ और इस लाइन को वाई दे देता हूँ। दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा? अरे बोलो। अब सुनो, लेकिन जो देंगे वो थोड़ा गड़बड़ होगा, इसीलिए बैलेंसिंग भी करेंगे, क्योंकि जो है वो एक्स्ट्रा तो नहीं दे सकते ना। ऐसा सोचो कि बाहर ना एक एक्स वाई पड़ा हुआ है, ऐसा सोचो। इमेजिनेशन, इमेजिन। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर आप रख लो क्योंकि ये कहीं जा नहीं रहा। न्यूमरेटर को आप प्यार से अंदर भेजो, देखो क्या हो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बिल्कुल ध्यान से सुनना, का होल स्क्वायर बाई एक्स वाई। ये है एक्स में दूंगा पहले कॉलम, बोलो तो क्या हो जाएगा? सब लोग एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, 0 -2x। समझ में आया? समझ में आया? दूसरा लाइन बोलो तो 0 वाई एक्स प्लस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर -2xy। बोलो हाँ सर। यहाँ वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x। यहाँ तक समझ में आया आप लोग? नेक्स्ट ऑपरेशन बदलाव तो क्या होना चाहिए? प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे से बताओ, C1 प्लस C3 एंड C2 प्लस C3। वैसे तो देखो अलग अलग स्टेप में लगाते हैं, बट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो एक ही जगह लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा होगा C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C3 एंड C2 रिप्लेस बाय C2 प्लस C। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो ये भी स्टार कर देता हूँ ताकि याद रहे अपने को। देखो इसका असर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड
का होल स्क्वायर बाई एक्स वाई, अंदर देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, यहां तक ठीक है? तो बस थोड़े ही देर में निकलने वाला, 2 मिनट रुक गए, इसी स्टेप में निकल जाएगा, निकलेगा निकलेगा, टेंशन मत लो, निकलेगा। यहां तक ठीक है ना? अभी बस गया है एक स्टेप में, ठीक है। अब जो हमने किया इसके हिसाब से बता दो कॉलम 1 क्या बचना चाहिए, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये कट जाएगा। बोलो हाँ सर। सब लोग प्लीज मेरे साथ रहो, मैं फिर पूछ रहा हूँ क्या बचेगा बताओ, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये कट गया। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स को ऐसा लिखो कि एक्स टाइम्स ऑफ वाई प्लस जेड, बोलो हाँ सर, ठीक है। जीरो का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और बोलो जीरो। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब कॉलम 2 बदलेगा कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके, कॉलम 2 बदलेगा कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके, बोलो ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। बहुत बेहतरीन। अब ध्यान से, हाँ हाँ जोर से जोर से, वाई एक्स प्लस जेड, क्या सब लोग देख पा रहे हैं? ठीक है। और नीचे का आएगा जीरो, और आखिरी कॉलम तो वैसे ही भराएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x। ध्यान से घुरियाओ, रो 1 से एक्स निकल रहा है और रो 2 से क्या निकल रहा है, वाई निकल रहा है। देखो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स वाई, अंदर जरा बताइए क्या बचेगा, वाई प्लस जेड एक्स एक्स वाई एक्स प्लस जेड वाई, जीरो जीरो 2x वाई। समझ में आया सबको? ये कट रहा है, आखिरी लाइन से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2x वाई पूरा ही निकाल सकते हैं। देखिए दिस इज इक्वल टू 2xy टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, अंदर y प्लस जेड एक्स वाई एक्स प्लस जेड वाई 0 0 1। तो हाँ सर, बस तोड़ दो, आओ तोड़ने में मदद करो। दिस इज इक्वल टू 2xy एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो अंदर क्या खुलेगा, प्लीज हेल्प मी आउट एवरीवन। यहां पे देखो जीरो, अरे प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा, इन सब के लिए चिंता मत करो, तो मैं कभी भी करेक्ट कर दूंगा। जीरो ठीक है, अरे जीरो ठीक है। दूसरा बोलो माइनस जीरो प्लस एक, सोचो, सुनो सुनो सुनो, रो गया कॉलम गया, तो वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड, बोलो हाँ सर, और बोलो माइनस एक्स वाई। क्या ये सबको क्लियर है? आइए इसको तोड़े अंदर ही अंदर। दिस इज इक्वल टू 2xy टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अंदर देखो मैं बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल कर रहा हूं, तो y इंटू ये पूरा होगा पहले, बोलो तो क्या होगा, बोलो हाँ सर। किससे क्या कटा, किससे क्या कटा, एक्स वाई से एक्स वाई कटा। अब ध्यान से घुरियाओ, कुछ चमक रहा है क्या, जेड कॉमन चमक रहा होगा, जेड के कॉमन आने के अंदर क्या बचेगा, बस 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 पहुंच गए हम लोग, एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, हेंस पार्टी हैप्पी। हाँ एक बात और लिखो, ये सवाल जहां पे स्टार्ट हुआ था ना, वहां शुरुआत में गोला करो और 2 बात लिखो। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में गोला करें, पहला बात लिखें एग्जाम्पल 32, एग्जाम्पल 32, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 32 है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। और दूसरा बात लिखे फैंसी आइटम, फैंसी आइटम। हाँ देखो चैप्टर के जिन जिन सवाल के आगे मैं गोला करके फैंसी आइटम लिखाऊं, समझ लेना कि वहां पे दिमाग का यूज नहीं करना है, उस क्वेश्चन को एज इट इज वैसे याद रखना, ठीक। बस बस सुनिए, अगला सवाल लिखिए, बोलू, हाँ बहुत सुंदर इसका रूप है, देखेंगे तो मन को अच्छा लगेगा। लिखिए इफ 2s इज इक्वल टू, हाँ बच्चों शांत, अब लिखो, इफ 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, if 2s equal to a plus b plus c, then prove that, ध्यान पूर्वक लिखें, a स्क्वायर s माइनस ए होल स्क्वायर, s माइनस ए होल स्क्वायर, बोर्ड पे देख देख के लिखना प्लीज,
एस माइनस बी होल स्क्वायर बी स्क्वायर एस माइनस बी होल स्क्वायर एस माइनस सी होल स्क्वायर एस माइनस सी होल स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s क्यूब एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस 2s क्यूब एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस। हो गया? प्लीज अपने हाथों से कलम छोड़ दो, कलम रहेगा हाथ में बर्बाद हो जाओगे। सुनो, मैं करना स्टार्ट करूं? अरे करना स्टार्ट करूं? बिल्कुल ध्यान से प्लीज बोर्ड पे देखें। हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये एनसीईआरटी में नहीं है। लिखो, लिखो नहीं मतलब देखो। लेट एस माइनस ए इक्वल टू एक्स एस माइनस बी इक्वल टू वाई एंड एस माइनस सी इज इक्वल टू जेड। देखो, जब कभी भी भयानक भयानक एक्सप्रेशन हो ना, तो हर हमेशा हम इस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन करते हैं ताकि जो टर्म्स है वो थोड़ा सिंपल सिंपल दिखने लगे। ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? देखो, इसको मार्क कर लेते हैं 1, इसको 2 और इसको 3। बिल्कुल ध्यान से सुनो, 1 में जोड़ो 2 को और 2 में जोड़ो 3 को, तो क्या दिखेगा बतलाओ? ऐसा समय आ गया है, बता भी नहीं पा रहे हैं। क्या विद्यार्थी, नेत्रों में शक्ति, अरे जल्दी। 3x माइनस, हाँ हाँ सुनो, 3x माइनस, मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा सजा के लिखते हैं। क्या ये क्लियर हुआ? इज इक्वल टू, वाह कितना अच्छा लग रहा है। उधर देखो तो 2s इक्वल टू क्या है? अरे बोलो। अच्छा, तो 3s माइनस 2s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बोलो हाँ। अच्छा, क्या आया यहाँ पे? अच्छा, प्लस वाई प्लस जेड, ये भी ठीक है। अरे है कि नहीं? थोड़ा है कि पूरा है? सुनिए, बात ध्यान से सुनिए। यहाँ से एस का 3 रूप फोकस करेंगे। कितने रूप? पहला रूप एस माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड, दूसरा रूप एस माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, अब तीसरा रूप एस माइनस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इन रूप पे फोकस करिएगा तो ए इक्वल टू वाई प्लस जेड दिखेगा, बी इक्वल टू एक्स प्लस जेड दिखेगा और सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिखेगा। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। एस माइनस ए को पकड़ा था एक्स, तो एस माइनस एक्स इक्वल टू हो गया ए, यहाँ से हो गया एस माइनस वाई इक्वल टू हुआ बी और एस माइनस जेड इक्वल टू क्या हो गया? बोलो हाँ सर। सब बात समझ में आया? सब बात समझ में आया? ठीक है, हल्का हल्का हाँ क्या कर रहे, जोर से करो, ठीक है ना? अब सुनो, यहाँ जितना भी जो भी चीज दिखाई पड़ रहा है सबको उठा के उसमें झोंक दो। देखो क्या होगा, देखो एकदम ध्यान से देखो। ए की जगह ए का वैल्यू रखो, क्या होगा बताओ? वाई, अरे बोलो भी यार, होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू बताओ? लिखो, चिल्लाओ। हाँ, नीचे वाला? क्या बात, ये वाला? जोर से। लोग देख के भी नहीं बोल पा रहे, ऐसा जमाना आ गया। यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड। टेक योर टाइम। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सुनो। 2 इसके जगह पे एक्स, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या देख लिया निगाहों? एग्जाम्पल 32 फैंसी आइटम यहां से हो गया। तो ये सौतेला भाई था, देखो कि पहले ये करो फिर पूरा एग्जाम्पल 32 दोहराओ। ये एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, ये हाँ, इसके बाद तो डू ही होगा। सुनो, एक बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा आप लोग कराऊंगा तो एग्जाम में कोई चांस ही नहीं किया है, बट ये क्वेश्चन अपन सेफ्टी रीजन से कराते हैं, क्योंकि टाइम खराब रहने पे क्या होता है मालूम है? ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटता है। ऊंट काफी ऊंचा होता है, कुत्ता उछलता है ग्राउंड से, काटता है फिर उतर जाता है। ये वो वाला क्वेश्चन सब है कि टाइम अगर खराब हुआ उस दिन 3 घंटे में क्वेश्चन फंस गया आपके तो बर्बाद हो जाओगे।
हो सकता है पेपर टफ करने के लिए एक क्वेश्चन इस टाइप का दे दे। हर चैप्टर में ऐसा 5-6 क्वेश्चन है, अपन उन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सिर्फ देखें। घर पे मैं नहीं बोलूंगा कि इसको प्रैक्टिस करो, फायदा नहीं, ये नहीं आएगा एग्जाम में और श्योर, फिर भी एक नजर मार के रखना है, क्या पता आज क्लियर हुआ बात। अरे मन दुखी हो गया आप लोग का? कोई बात नहीं, यही दुनिया है। लिखो, स्टार्ट करो, लिखो। रोने ही लग गए आप, देंगे छुट्टी, रुको, लिखो। हाँ स्टार्ट करो। लेट एस माइनस, देखो बोर्ड से छापना मत, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखना। देखो लेट एस माइनस ए इक्वल टू एक्स, रुक जाओ, एस माइनस ए इक्वल टू एक्स इक्वेशन 1, फिर एस माइनस बी इक्वल टू वाई इक्वेशन 2, एस माइनस सी इज इक्वल टू जेड इक्वेशन 3। ठीक है, फिर लिखो 1 प्लस 2 प्लस 3 इंप्लाइज 1 प्लस 2 प्लस 3 इंप्लाइज सी एस, यहाँ बोर्ड से देखो कितना सुनहरे तरीके से लिखा हुआ है, सी एस माइनस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, दिस इंप्लाइज, हाँ बिल्कुल, सी एस माइनस 2s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सुनो, ये वाले स्टेप की यहाँ बगल में लिखो, नहीं गिवन नहीं, पूरा बात ही लिखो, सिंस 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सिर्फ गिवन लिखोगे तो याद नहीं आएगा, फिर बाल बाल नोचने लगोगे कहाँ से गई। ठीक है, ठीक है। अब देखो देयरफॉर एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको मार्क करो 4। ठीक है, अच्छा सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 और 4 से हमको ये बात मिल जाएगा, ध्यान से सोचो, 1 और 4 से ये मिल जाएगा, इसका मैनिपुलेशन दिखाएंगे नहीं, सीधा लिख देंगे। ठीक है, देखो फ्रॉम 1 एंड 4, फ्रॉम 1 एंड 4 देखो a इक्वल टू वाई प्लस जेड, a इक्वल टू वाई प्लस जेड, फ्रॉम 1 एंड नहीं 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4 b इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, b इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, और आखिरी बात लिखो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब एक लाइन लिखो, putting all these values, the given expression becomes छाप लीजिए ये वाला, ये जो लिखा हुआ है, ऑलरेडी डन हो गया। ठीक है, अगला सवाल लिखो। बेटा जो है, कंटेंट बदल नहीं सकते, तो ऐसा बात है किस्मत में जो लिखाया है वो मिलेगा ही। देखिए एक बेहतरीन एग्जांपल और है, आज के लिए ये लास्ट ही हुआ शायद, थोड़ा जगह खाली कर लेता हूँ। हाँ भाई लिखना स्टार्ट करिए। इफ, देखो प्लीज लिखो ध्यान से, इफ डेल्टा ए इज इक्वल टू, ऐसा लग रहा है जैसे पिछले जन्म का भाई मिल गया हो, इफ डेल्टा ए इज इक्वल टू, लिखें डिटर्मिनेंट a माइनस 1, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस 1 का होल क्यूब, एक्स नहीं, देखो गड़बड़ हो जाएगा, n, फिर 2n स्क्वायर 3n क्यूब 100। आज के दिन में आ नहीं पाया था ये, 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n। ये सवाल मानो स्वर्ग से डायरेक्टली आया आप लोग के लिए। इफ
this then prove that summation a equal to 1 to n delta a is equal to constant. मन ही खराब हो गया होगा आप लोग का, मैं समझ सकता हूं। अरे बेटा नहीं, ये कुछ बात समझ। सबसे पहले देखो तो क्या आज तक अपने इस जीवन में आप लोगों ने ये सब देखा है? कुछ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एन, ऐसा देखा है? कब देखा है? क्लास 10 में देख लिया होगा। आजकल तो 5-6 में पढ़ा देते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2, ऐसा देखा कि नहीं देखा? देखो 5-6 में कुछ कुछ और भी पढ़ाते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर। हाँ, पब्लिकली हल्ला करने से अच्छा एक स्वर में अच्छे से बताओ। कितने इंटेलिजेंट हैं आप, गुड गुड। एक और, अरे ये तो लल्लू तो लाल है, जल्दी बताओ। एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। अब लेकिन हम लोग बड़े हो गए, ठीक है, तब तो एन एन तक था, अब हम लोग बड़े हुए हैं तो थोड़ा कम कम पढ़ेंगे, एन माइनस 1। बताओ फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, अरे ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, सुनो, एन माइनस 1 यहाँ पे भी -1 प्लस हो जाएगा, कट ही जाएगा, अल्टीमेटली यही बचेगा, तो ये नया फॉर्मूला बोलो हाथ से। ये बंदा भी यदि -1 पे ही टिक जाए तो देखो क्या होगा, n-1 हो जाएगा, n हो जाएगा, और ध्यान से घुरियाओगे तो ये हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं? इमेजिन कर पा रहे हैं? कुछ लोग नहीं कर पा रहे, मैं करा देता हूँ। n-1 से यहाँ रिप्लेस करोगे तो टर्म वाज 2n प्लस 1, जैसे n-1 रखोगे 2 टाइम्स ऑफ n-1 प्लस 1, 2n-2 प्लस 1, ये मिला के 2n-1 हो जाएगा। बहुत नीचे 6 का 6 ही रहेगा, 100 में टेंशन नहीं। ये बताओ n इंटू एन माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए। ये सबको क्लियर है? थोड़ा क्लियर है कि पूरा क्लियर है? अब आओ एक बेहतरीन बात, डिटर्मिनेंट में एक ना बहुत ही अजीब टाइप का प्रॉपर्टी हुआ करता था, एक लाइन का एलिमेंट अगर कुछ चीजों के सम के तरह एक्सप्रेस हो तो अपन उसको तोड़ देते थे। इमेजिनेशन में मेरे साथ रहना, ठीक है। डिटर्मिनेंट a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड 1 2 3 4 5 6, तोड़िए और बताइए क्या बनेगा। ए बी सी 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 6, ये किया सीधा अप्लाई, इसको उल्टा अप्लाई भी कर सकते। मान लो कि दो अलग अलग डिटर्मिनेंट है जिसमें दो लाइन आइडेंटिकल, खाली एक ही लाइन डिफर कर रहा है, मैं चाहता हूं कि जोड़, कुछ नहीं करना, उस लाइन में जिसमें अलग अलग एलिमेंट है उस लाइन के एलिमेंट को जोड़ दो, कंबाइन करके सिंगल डिटर्मिनेंट भी बना सकते हैं। बोलो हाँ, पल्ले पड़ा ये बात, पल्ले पड़ा ये बात, थोड़ा की पूरा पक्का। कभी कभी बचपन में ये तो 3-4 में भी होता था, ऐसा मान लो कि दिखाया आपको, देखो r इक्वल टू 1 to 5 या 6, मेरा फेवरेट नंबर, r इक्वल टू 1 से 6, इसमें क्या मतलब? कुछ लोग को नहीं भी मालूम है, चलो कोई बात नहीं, बोलो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, क्लियर हुआ? और जोड़ लेंगे हो जाएगा, बात आ रहा समझ। प्लस समेशन सिंबल और उसके साथ में वेरिएबल मेंशन करने का मतलब है कि जो वेरिएबल है उसके जगह ये अलग अलग वैल्यू रखो और सबको आपस में जोड़ दो। बोलो हाँ सर, बोलो जोड़ते हैं हाँ सर। अब सुनो क्या होता है, डिटर्मिनेंट में कभी कभी तो लल्लू टाइप क्वेश्चन बनते जैसे ही है, और कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनते, हालांकि डिफिकल्ट आप लोग पेपर में कभी आता ही नहीं। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे सबसे पहले इसके हिसाब से वेरिएबल कौन है ये बताओ। निगाहों के इस्तेमाल का वक्त है, घूरिए और बताइए। गलत। अरे ए वेरिएबल है, बदल कौन रहा है 1 से
6 तक आर, तो वेरिएबल है आर। बदल कौन रहा है ए से, मतलब 1 से n तक ए, तो वेरिएबल कौन हुआ ए। कभी कभी क्या होता है, जो वेरिएबल है वो मात्र एक लाइन में मौजूद होता है, जैसा यहाँ पे सिर्फ इस लाइन में वेरिएबल, बाकी और कहीं वेरिएबल नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि एक लाइन में भी है और बीच में भी कहीं पे, अगर बीच में भी कहीं पे होगा तो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज कि जहां से इसका वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, जैसे 1 से स्टार्ट हो, तो पहले हर एक की जगह पे 1 रखो, एक डिटर्मिनेंट बनाओ, प्लस हर एक की जगह 2 रखो, नया डिटर्मिनेंट, प्लस हर एक की जगह 3 रखो, नया डिटर्मिनेंट, और सारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के जोड़ो एंड में। बात आ रहा है समझ? तो आंसर चलाइए। ठीक है, मैं इसे पूरा डिटेल में बताऊंगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। सपोज करो ए स्क्वायर ए क्यूब लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसका नाम मान लो कि ए है, ए सबस्क्रिप्ट ए, समेशन हमको ए इक्वल टू 1 से 3 तक ही चाहिए, ठीक है। और सपोज करो यहाँ पे भी ए पावर 4, क्या करोगे, पहले करोगे 1 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 1 का पावर 4 3 4 5 6, पहला डिटर्मिनेंट प्लस, बोलो जोर से, देखो चिल्लाओ और सीखो, यही थ्योरी है। 1 2 पावर 4 3 4 5 6 प्लस, समझ में आया? अरे समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? अब क्या होगा कि इसको सिंप्लीफाई करो, आप आराम से इसको तोड़ो, उसको तोड़ो, जो वैल्यू है लास्ट में ऐड करो। लेकिन सोचो यदि ऐसा हो, यहाँ पे 6 है, इस सिचुएशन में क्या मैं ऐसा सोचूं कि कॉलम 2 और कॉलम 3 तो आइडेंटिकल है, इन तीन को जोड़ने का मतलब है कि पहले पोजीशन के तीनों एलिमेंट को जोड़ लीजिए, दूसरे के तीनों को जोड़ लीजिए, और तीसरे के तीनों को जोड़ लीजिए। बोलो हाँ सर। मतलब इसको कंबाइन करके आई कैन थिंक इट इज रिटन एज 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, डू और डू। बोलो हाँ सर, सही है। तो आया समझ के नहीं आया? थोड़ा है कि बुरा है? लेकिन ये जो जोड़ है, ये जो मिलन है इन लोगों का, एक बना दिया आप 3 से, वो तभी कर पाओगे जब सिंगल लाइन वेरी कर रहा हो। बीच में भी यदि कहीं वेरिएशन होता तब ये नहीं कर पाते हम। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? अब मैं बोलना ये चाहता हूँ कि अगर कभी डिटर्मिनेंट पे आपको समेशन का सिंबल मिले, ठीक है, क्या मिले आपको? थोड़ा जोर से बताओ। और जो बदलने वाला वेरिएबल है वो मात्र एक लाइन में मौजूद हो, ठीक है, इस सिचुएशन में अपन एकदम प्रेम से इस समेशन सिंबल को डायरेक्टली भीतर से, तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। हमको चाहिए, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, ये हमारा सपोज करो एल एच, बात आ रहा समझ? इसका मतलब होगा समेशन ए इक्वल टू 1 to n डिटर्मिनेंट ए माइनस 1 n फॉर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर 2n स्क्वायर 4n माइनस 2, और ए माइनस 1 का होल क्यूब 3n क्यूब 3n स्क्वायर माइनस 3। बोलो हाँ सर। सिंस ये चेंजिंग वेरिएबल सिर्फ एक लाइन में, इसीलिए ये सिंबल सीधा अंदर चला जाए। क्या हो जाएगा बताओ? ये ऐसा कुछ हो जाएगा, समेशन समेशन ए माइनस 1 ब्रैकेट में ए इक्वल टू 1 to n। बोलो हाँ सर। दूसरा होगा समेशन ए इक्वल टू 1 to n ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, समेशन ए इक्वल टू 1 to n, अरे बोलो, ए माइनस 1 का होल क्यूब, बाकी आप नहीं बताओ, n नहीं डू मत पूरा लिखो, 2n स्क्वायर 3n क्यूब 100 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n। क्लियर हुआ? अरे हुआ? ठीक। अब सुन, इसका समेशन और ए को वेरी कराना है 1 से n तक। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ए के जगह पे एक बार रखेंगे 1, एक बार रखेंगे 2, एक बार रखेंगे 3, और ऐसा रख रख के जो मिलते जाएगा सबको हम लोग जोड़ते जाएंगे। पहला टर्म हमको कहाँ मिलेगा? 0। आखिरी टर्म कहाँ मिलेगा? n माइनस 1। क्या मिलेगा? सबको क्लियर है ये बात? थोड़ा है कि पूरा है? अच्छा, तो डिटर्मिनेंट जरा बताइए क्या बन जाएगा? धीरे 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 धीरे, नहीं वो मत बोलो, पहले समेशन बताओ।
एक्चुअली में 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये ऐसा मिलेगा मेरे को 1 + 2 + 3 डॉट 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 n-1। बोलो हाँ सर। सेकेंड बोलो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n-1 होल स्क्वायर। सही लिखा। आखिरी बोलो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n-1 होल क्यूब। बोलो हाँ सर। बस ये वाला बताओ n 2n स्क्वायर बोलो क्यूब और 6 4n-2 और 3n स्क्वायर -3n। ये सबको क्लियर हो रहा है? नेत्रों को जरा उस बगल घुमाइए, देखिए फॉर्मूला लिख रखा है कि नहीं। चिल्लाइए n इंटू n-1/2 और n इंटू n-1 इंटू 2n-1/6 और बोलो n इंटू n-1/2 होल स्क्वायर। वेरी गुड। और n 2n स्क्वायर 3n क्यूब 4n-2 और 3n स्क्वायर -3n। आप तो जरा बुद्धि लगाओ और मुझे बताओ कि यहां से कॉमन क्या निकाल सकते। n इंटू n-1 तो पक्का निकलेगा ही निकलेगा। देखो मैं क्या सोच रहा हूं, किसी को लंगड़ा वंगड़ा नहीं छोड़े, समझ रहे हो? क्या कि बाई 2 निकालेंगे तो कुछ कुछ के डिनोमिनेटर में कुछ कुछ बच जाएगा। मैं तो ऐसा नंबर सोच रहा हूँ कि बड़ा ही निकाल लेता हूँ। बाई 6 नहीं आएगा, सुनो बाई 12 आएगा। कैसे बताओ? यहाँ पे एक्चुअली 2 नहीं है, स्क्वायर है ना, तो 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 2 6 और यहाँ पे कितना है 4। आओ थोड़ा और बचपन में चले। 2 6 4 एलसीएम 2 1 3 2। अरे 12 है ना? अरे 12 है कि नहीं है? 12 आया बाहर। अभी सुनो, जब इधर से 12 निकाले लेकिन आपके पास में था कितना, मात्र 2, तो क्या होना चाहिए बताओ? श्योर है ना आप लोग? कुछ ऐसा भरेंगे कि ये भीतर घुसे तो याद में ऐसा हो जाए। तो क्या भरेंगे? यहां बोलिए इंटू 2। बोलो हाँ। आखिरी वाला नहीं, n इंटू n-1 क्या n² -n बोल दो। नेत्र कमजोर है, n-1 n और ये 2 अभी सही है। कुछ है आप लोग, थोड़ा है कि पूरा है? आइए पृथ्वी को दुगुना करें, दिखाते हैं। 2n स्क्वायर 3n क्यूब तो 4n-2 3n स्क्वायर -3n। देखो आपको जो आंख भगवान ने दिया है ना, वो मान लो कि बस इसी मूवमेंट के लिए दिया है। ध्यान से घूरो, देखो 6 से 6 मिला, बोलो अरे हाँ सर बोलो। इसको तोड़ो 4n-2 बोलो हाँ सर। इसको भी तोड़ो 3n स्क्वायर -3n का। देख लिया आंखों ने, दो आइडेंटिकल लाइन, बस आपका फेवरेट नंबर। और 0 का होता है कांस्टेंट, हेंस पार्टी। बस बस